Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now students, in continuity with the previous topic related to the refraction of light, we have next means हमने जो अब बेसिकली डिस्कशन करनी है वो रूल्स डिस्कस करने हैं रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये ऑलवेज क्या होता है कि मैं एक सेपरेट टॉपिक डिस्कस करता हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। बिकॉज जो चैप्टर हमारे पास लाइट है उसमें क्या है, वी हैव अ वेरी फ्यू फार्मूलाज, बट उनको कैसे यूज करना है, वहां पे साइन कन्वेंशंस क्या अप्लाई करनी है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट मेनली पजल हो जाते हैं। तो मैं एक सेपरेट फॉर्म में ये डिस्कस कर रहा हूँ। सो फर्स्टली यू हैव टू डू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एंड देन आफ्टर यू हैव टू डू द डायग्राम्स। डायग्राम्स का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम वी का साइन डिसाइड कर सकते हैं, मींस इमेज फॉर्मेशन बेसिकली कहाँ पे हुई है, एंड देन आफ्टर हम न्यूमेरिकल को बड़ा इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। हमने क्या किया है, यहाँ पे मिरर और लेंस सेक्शन को मतलब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे रूल कि मिरर्स में कैसे अप्लाई होगा और लेंस में कैसे अप्लाई होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक है मेरे पास कनकेव मिरर और एक है मेरे पास कन्वेक्स मिरर। क्लियर? मींस जो बिहेवियर आपके पास कनकेव मिरर का होगा, सेम बिहेवियर विल बी शोन बाय द कन्वेक्स लेंस। ऐसे आपके पास जो बिहेवियर कन्वेक्स मिरर का होगा वो यहां पे किसका होगा, कनकेव लेंस का होगा। क्लियर? अब देखिए जो कनकेव मिरर है इसमें मेरे पास टोटल 6 डायग्राम्स फॉर्म होते थे। ऐसे मेरे पास जो कन्वेक्स लेंस है उसमें मेरे पास टोटल 6 डायग्राम्स फॉर्म होते थे, रे डायग्राम जो बेसिकली हमने बनाए थे। इसको आगे मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूं 5 एंड 1 में, इसको भी मैं आगे डिवाइड कर रहा हूं इन द 5 एंड 1। क्लियर? इसमें जो 5 डायग्राम्स हैं आपके पास वो किसके होंगे, रियल के, एंड 1 डायग्राम फॉर वर्चुअल इमेज। ऐसे यहां पे आपके पास क्या होगा, ये रियल का होगा और ये आपके पास क्या होगा, वर्चुअल का। ऑलवेज रिमेंबर कि जो इमेज मेरे पास रियल है वो इन्वर्टेड भी होगी, आपने से याद रखना है। तो ये इमेज आपके पास इन्वर्टेड भी होगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। वर्चुअल है तो यहां पे इरेक्ट होगी, और ऐसे यहां पे भी क्या होगी, मेरे पास इरेक्ट होगी। तो ये चीज क्लियर हुई। टोटल 6 हैं, 5 रियल के होंगे, 1 वर्चुअल का होगा। ऐसे यहां पे रियल के होंगे और 1 क्या होगा, मेरे पास वर्चुअल का होगा। क्लियर? अब देखिए ये तो मेरे पास हो गए सिंपल कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में। जो कन्वेक्स मिरर है आपके पास उसमें टोटल 2 डायग्राम्स होते हैं, और वो 2 के 2 क्या होंगे आपके पास, वर्चुअल के होंगे, और जो वर्चुअल होगी यहां पे इरेक्ट भी होगी। क्लियर? ऐसे आपके पास जो कनकेव लेंस है इसमें आपके पास 2 डायग्राम्स होंगे, और ये क्या होंगे, वर्चुअल के होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, इरेक्ट भी होंगे। क्लियर? अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये तो हो गया डिस्कस कि हाँ कि इसकी इमेज फॉर्मेशन है कि रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल, कितने केसेस में बेसिकली हमारे पास फॉर्म होते हैं। एक रूल आपने याद रखना है, U इज ऑलवेज नेगेटिव। मे बी आपके पास मिरर है चाहे आपके पास लेंस है, U इज ऑलवेज नेगेटिव। U आपके पास क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट रूल डिस्कस कर रहा हूं। अब बात आती है F की, मींस फोकल लेंथ। F आपके पास पॉजिटिव होगा, F आपके पास नेगेटिव होगा। कब? F पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर, या फिर आप इसमें ले लो कॉन्वेक्स लेंस।
एफ नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव लेंस। मींस हमेशा याद रखना, आपके पास अगर कन्वेक्स कैटेगरी है, चाहे वो लेंस की है चाहे आपके पास मिरर की है, यू हैव टू टेक एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड इन केस ऑफ द लेंस, आपके जैसे लेंस है या मिरर है, मींस कन्वेक्स के केस में आपके पास पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास कनकेव का केस आ जाता है तो उसमें एफ आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। मे बी आपके पास मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है, उसमें आपने कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। बिकॉज यू नो ना कि अगर मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है तो उसमें फॉक्सिंग क्या होती है, राइट साइड होती है, तो इसलिए क्या होगा, एफ पॉजिटिव होगा। अगर मेरे पास ये भी है कि लाइक अगर मैं यहां पे इस टाइप से ले लेता हूं, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, तो होगा क्या, पैरेलल है, इस टाइप से फॉक्सिंग कहां हो रही है, राइट साइड, तो मींस क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आप कनकेव लेते हो ये, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको इस टाइप से डाइवर्ज करेगा एंड देन यू विल सी लेफ्ट साइड। इस टाइप से हमारे पास होंगे जो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये कनकेव हो गया तो आपके पास ये होगा, ये रिफ्लेक्ट होके इस साइड आएगा, तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कनकेव कोई भी केस है, मे बी मिरर का है, लेंस का है, एफ इज ऑलवेज नेगेटिव। मींस ये दोनों केसेस में आपके पास क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये तो होगी एफ से रिलेटेड बात। अब बात आती है फॉर्मुलेशन से रिलेटेड। अगर मैं बात करता हूं मिरर फार्मूला की, मिरर फार्मूला मेरे पास होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और जो f यहां पे होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। बट अगर मैं लेंस लेता हूं तो लेंस के केस में क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मेरे पास होता है लेंस फार्मूला। इसमें प्लस होगा और इसमें क्या होगा, माइनस, जस्ट ये डिफरेंस होगा। अगर मैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड फार्मूला डिस्कस करता हूं, देन h2/h1 इक्वल टू v/u। यहां पे प्लस है तो आपको यहां पे नेगेटिव मेंशन करना है। ऐसे अगर मैं यहां पे करता हूं m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू v/u, यहां माइनस है तो यहां पे आपके पास प्लस होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि मींस प्लस तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस है तो यहां पे प्लस होगा। इस टाइप से मतलब आप फॉर्मुलेशंस को याद रख सकते हो, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। Otherwise, we will always getting confused in the numerical problem related to the sign convention कि कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव। आई थिंक यू से रिलेटेड कि नेगेटिव लेना होता है, एफ कब पॉजिटिव और नेगेटिव लेना होता है वो आपको क्लियर हो गया। मैग्निफिकेशंस में भी आपको रूल क्लियर हो गए, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एम का वैल्यू ग्रेट इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है। अगर इक्वल टू 1 है तो मीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज के इक्वलेंट होगा, लेस देन 1 है तो इमेज का साइज लेस होगा, अगर ग्रेटर देन 1 है देन इमेज का साइज आपके पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड फार्मूला। एक लेंसेज की कैटेगरी में मेरे पास इससे रिलेटेड आता है, पावर से रिलेटेड, तो वो होता है आपके पास 1/f। बट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर फोकल लेंथ मेरे पास मीटर में है देन मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, अगर मेरे पास सेंटीमीटर में फोकल लेंथ देन मैं फार्मूला यूज करूंगा ये वाला। क्लियर। देन मैंने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर दो लेंसेज हैं आपके पास और उनकी टोटल फोकल लेंथ निकालनी है देन कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/f1 प्लस 1/f2। अगर दो लेंसेज हैं और टोटल पावर कैलकुलेट करनी है देन आपके पास क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। क्लियर। मींस देन आपके पास पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास टू लेंसेज हैं, एक की मैग्निफिकेशन m1 है एक की m2 है, तो टोटल कितनी होगी, m1 इंटू m2। मींस वो ऐड नहीं होगी, वो दोनों आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाइड होंगी। बट अगर टोटल पावर तो वो ऐड होंगी। फोकल लेंथ टोटल आप इस टाइप से कहें, मतलब ये सारे फार्मुलेशन है जो हमने इस चैप्टर में यूज करने हैं, एंड दीज ऑल आर इजी, यू कैन डू इन अ वेरी वेल वे। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?